फर्जी जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है और इसका मतलब ये है कि उनकी रुखसती हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले आज हम गुफ्तगू करेंगे कल जो सदर का इंतखाब होने वाला है उस हवाले से। आज जो पहले के जो सदर थे पाकिस्तान के सदर ममलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया है और इसका मतलब ये है कि उनकी रुखसती हो चुकी है। कल जो इंतखाब होना है आसिफ अली जरदारी साहब जो कि को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साथ ही साथ साबिका सदर भी हैं, 5 साल उन्होंने 2008 से 13 तक सदर पाकिस्तान भी रहे। उनका मुकाबला जो है वो सुन्नी इताअत काउंसिल के जो कैंडिडेट हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, उनके साथ उनका मुकाबला है। और हमारे यहाँ जो निज़ाम है सदर के इंतखाब का वो इनडायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट लोग वोट नहीं करते, बल्कि उनके जो चुने हुए मेम्बरान हैं चारों सूबाई असम्बलियों के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, वो वोट करते हैं और इसको प्रेसिडेंशियल कॉलेज का कहा जाता है जो कि सदर को मुंतखब करते हैं। अब दो इसके निज़ाम है, सिस्टम है, यानी जो सेनेट और नेशनल असम्बली है उसके तो टोटल मेम्बरान हर मेंबर एक वोट उसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो सूबाई असम्बलियाँ हैं चूँकि उनके नंबर मुख्तलिफ हैं, बलूचिस्तान के 65 है, इसी तरह अगर आप पंजाब में चले जाएँ तो तकरीबन 350 से ज़्यादा सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं, सिंध के अंदर 168 हैं, केपी के अंदर 145 हैं। तो लिहाजा इस वजह से चूँकि इनके अंदर एक डिस्पैरिटी पाई जाती है और फेडरेशन है, फेडरेशन को इक्वली ट्रीट करने के लिए जैसे सेनेट के अंदर जो है हर सूबे के जो नुमाइंदगी है वो इक्वल है, इसी तरह से सदर के इंतखाब के लिए भी वही फार्मूला जो है उसको अपनाया जाता है। और 65 चूँकि वोट्स हैं बलूचिस्तान के, तो बाकी 3 असम्बलियों के जो वोट्स हैं वो भी 65 ही कंसिडर किए जाएंगे और उसके ऊपर एक फार्मूला जो है वो उसको अप्लाई किया जाता है। बहरहाल अगर अब इस वक्त हम देखें तो 260 वोट जो हैं वो बन जाते हैं 4 असम्बलियों के, और सेनेट के वोट आप शामिल कर लें तकरीबन 100 के करीब हैं वो, और इसी तरह नेशनल असम्बली जो है वो उसके टोटल वोट तो वैसे 336 हैं, लेकिन चूंकि रिजर्व सीट्स के ऊपर अभी फैसला आना बाकी है जो कि सुन्नी इताअत काउंसिल का केस जो है वो चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने तो उसको फारग कर दिया, यानी उनको इनकार कर दिया था। ताहम वो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी गए हुए हैं, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी गए हुए हैं, तो कोर्ट से फैसलों के बाद ही मालूम होगा कि क्या सूरत हाल बनती है। इस तरह से जो एक एग्जिस्टिंग जो एक अगर हम इत्तेहादियों के टोटल नंबर देखें आसिफ अली जरदारी साहब के, जिसमें पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, MQM शामिल है, MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया इजाज़ुल हक साहब भी एक उनका वोट भी है, बाप पार्टी है उनका भी एक वोट है, नेशनल असम्बली में IPP के 2 वोट्स हैं, इसी तरह काफ लीग जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये इत्तेहादी जो हैं जो आसिफ अली जरदारी साहब को वोट करेंगे। दूसरी जानब जो PTI या सुन्नी इताअत काउंसिल के जो कैंडिडेट हैं महमूद खान अचकज़ई जो हैं, उनके जो वोट्स को अगर हम एक एस्टिमेट लगा लें तो आसिफ अली जरदारी तकरीबन 430 से 450 के करीब वोट्स जो हैं वो सारे, यानी पार्लियामेंट के भी दोनों ऐवान मिला के, सेनेट, नेशनल असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में उनके बनते हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई के प्रेजेंट जो इस वक्त मेंबर्स को की तादाद को अगर हम देखें तो तकरीबन 215-220 के करीब बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये रिजर्व सीटें ले भी लेते तो फिर भी जाहिर है कि वो वोट जो है उसके ऊपर तो असर ना पड़ता, लेकिन आने वाला जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें ज़रूरी जो है वो PTI को फ़ायदा होने का उसके अंदर चांस बनता था अगर ये रिजर्व सीट्स उनको मिल जाती हैं। बहरहाल इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई ने आज नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, चूँकि जो रिजर्व्स मखसूस ख़वातीन की सीटें हैं जिसके ऊपर इन्होंने यानी अदालतों के अंदर गए हुए हैं और वो ये कहते हैं जी कि ये हमारा हक है कि हमें मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिली है। लिहाजा चूँकि जो सदर का
جو تمام ممبران کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے منتخب کرنا ہے وہ ہاؤس پورا نہیں ہے، لہٰذا اس انتخاب کو وقتی طور پہ ملتوی کیا جانا چاہیے۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اسپیکر کا جو الیکشن ہوا، پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا، صوبائی اسمبلیوں کے اندر حکومتیں بن چکی ہیں، تو وہاں پہ بھی اسپیکر چیف منسٹرز کے یا پرائم منسٹر مرکز کے اندر جو ہے اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کو بھی ملتوی کرنے کے لیے کچھ کوشش جو ہے یا ایفرٹ کرتے یہ سنی اتحاد کونسل والے یا پی ٹی آئی والے وہ نہیں، اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ کل یہ انتخاب ہو جائے گا۔ اب یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یہ آج کی رات جو ہے یہ ان کو پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل یا محمود خان اچکزئی کے جتنے بھی ووٹ دینے والے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا، کچھ تو ظاہر ہے کہ کنسلٹیشن چل رہی ہے مختلف منسٹریوں کے حوالے سے، تاہم اس کے باوجود جو ہے وہ لگتا بظاہر ایسے ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے انتخاب کا انتظار کیا جا رہا تھا تاکہ وہ جو ہے نئی کابینہ سے جب وہ خود منتخب ہو کے حلف اٹھا لیں صدر مملکت کا، تو اس کے بعد جو ممبران ہیں کابینہ کی جو تشکیل ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی تشکیل کے اندر اس کو مکمل کیا جائے اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ حلف لیں نئے جو کابینہ کے لوگ ہیں ان سے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے ناظرین، ملک کے اندر جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کے اوپر کافی زیادہ پی ٹی آئی اور یہ وہ جماعتیں جو کہ اس کے اندر ناکام ہوئی ہیں، اس میں سندھ کی کچھ جماعتیں شامل تھی، بلوچستان کی بھی کچھ جماعتیں شامل ہیں، پی ٹی آئی یا سنی اتحاد جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ جمہوریت کا اور سیاست کا اور یہ جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے اثرات امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کے اوپر مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ وی ہیو ٹو ویٹ ٹل ٹمورو کہ کل جو ہے فائنلی اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے کیا آتا ہے۔ ناظرین میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، باقی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں اس کو بھی ضرور فالو کریں۔ شکریہ۔